इस कहानी का शीर्षक है डर के आगे जीत कैसे होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह गांव के सबसे विनम्र और मददगार लोगों में से एक था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह असफलता से बहुत डरता था। बचपन से ही आर्यन के मन में यह भय था कि अगर उसने कोई गलती की तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और वह हमेशा दूसरों की नज़रों में गिर जाएगा। इस डर के कारण उसने कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, कभी अपने सपनों का पीछा नहीं किया और हमेशा साधारण जीवन जीता। आर्यन के जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी असंतुष्टि थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जिससे वह पा सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। गांव के किनारे एक बूढ़े लोहार विदुर का घर था। विदुर ने हाल ही में गांव में अपनी दुकान खोली थी और लोग उसकी कारीगरी के मुरीद हो गए थे। विदुर का चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसके हाथों पर सालों के परिश्रम के निशान थे। एक दिन आर्यन यूं ही विदुर की दुकान के बाहर बैठा था, जब उसने देखा कि विदुर धधकते हुए लोहे को आग में तपाकर उसे हथौड़े से पीट रहा था। हर बार जब वह लोहे को मारता तो उसका आकार बदल जाता। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, आप इसे बार बार क्यों मार रहे हैं? क्या यह लोहा टूट नहीं जाएगा? विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लोहा तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि इसमें गर्मी और ताकत है। मैं इसे आग में इसलिए डालता हूँ ताकि यह और मजबूत बन सके। इससे जितनी बार मारेंगे यह उतना ही बेहतर बनेगा। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह ठंडा होकर कमजोर हो जाएगा और काम नहीं करेगा। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में भी यही कुछ हो रहा है। वह जिंदगी की आग से भागता रहा है, अपने डर से डरता रहा है और इसलिए उसने कभी अपने आप को असली चुनौती नहीं दी। कुछ दिनों बाद आर्यन ने विदुर से एक और सवाल पूछा, क्या आपने कभी ऐसा लोहा देखा है जो टूट गया हो, जो आग और हथौड़े की चोटों की सहन नहीं कर सका हो? विदुर ने गंभीरता से कहा, हाँ मैंने देखा है, लेकिन वह लोहा कभी भी अपनी पूरी ताकत को नहीं पहचान सका। उसने आग से भागने की कोशिश की और उसे पीटा गया तो वह टूट गया, लेकिन जो लोहा आग और चोटों को सहता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। विदुर के शब्दों ने आर्यन के भीतर गहरे प्रभाव डाला। वह समझ गया कि उसकी खुद की जिंदगी में बदलाव की जरूरत है। उसे अब समझ आ गया कि अगर वह अपने डर का सामना नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी कभी मजबूत और उद्देश्यपूर्ण नहीं बनेगी। इस सोच के साथ आर्यन ने फैसला किया कि वह अपने डर का सामना करेगा। उसने अपने गांव से बाहर जाकर नई जगहों की यात्रा करने का विचार किया, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले अपने घर, अपनी आरामदायक जिंदगी और सबसे बड़ा अपने डर को छोड़ना था। एक सुबह आर्यन ने अपनी सबसे प्यारी किताबें, थोड़े से पैसे और अपनी जरूरी सामान को बैग में रखा और गांव छोड़ दिया। वह जंगल की ओर बढ़ा, जहाँ के बारे में लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसने खुद को शांत किया और याद किया कि विदुर ने क्या कहा था, आग और चोटें ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। रात गहरी हो गई थी और आर्यन ने ठंड से कांपते हुए एक पेड़ के नीचे सोने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो पा रही थी। वह डरा हुआ था, लेकिन उसी डर के बीच उसने एक ठंडी और स्पष्ट सोच विकसित की। डर केवल एक भावना है और इसे महसूस करना बुरा नहीं है। असली समस्या तब होती है जब हम इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अगली सुबह आर्यन ने साहस जुटाया और आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसकी यात्रा में नए अनुभव और चुनौतियां आने लगी। उसने कई बार गिरकर चोट खाई, कई बार भूखा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वह गिरता तो वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता। वर्षों बाद आर्यन एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने अनुभवों से खुद को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध किया। वह अब एक प्रेरणा बन चुका था, न केवल अपने गांव के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो उसे जानता था।
एक दिन जब वह अपने पुराने गांव में लौटा तो उसे विदुर की दुकान फिर से दिखाई दी। विदुर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी लोहे और हथौड़ा चला रहे थे। आर्यन ने उसके पास जाकर सिर झुकाया और कहा, आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने आग में तपने का साहस जुटाया और अब मैं मजबूत बन चुका हूँ। विदुर ने हंसते हुए कहा, तुमने बस आग से डरना छोड़ दिया, बाकी काम तो तुम्हारी हिम्मत ने किया है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी ज़िंदगी की असफलताएं और चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम अपने डर का सामना करें और अपनी असफलताओं से सीखें, तो हम जीवन में वो ऊंचाइयां पा सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। असफलता डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि एक मौका है हमें मजबूत बनने का। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी सी भी सीखने को मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू।